तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे तकालीफ में मुब्तला कर देता है। यानी अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई चाहता है उसको तकालीफ में मुब्तला कर देता है। लेकिन आमतौर पर हमारी सोसाइटी के अंदर ये देखने को मिलता है कि कहते हैं कि देखें ये फलां बंदा अल्लाह की पकड़ में आया हुआ है, फलां बंदा अल्लाह की गिरफ्त में आया हुआ है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे तकलीफ में मुब्तला कर देता है। और ये हदीस पाक बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। इसके अलावा हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान को जो तकलीफ, रंज, मलाल और अजियत और गम पहुंचे, मुसलमान को जो तकलीफ, रंज, मलाल और अजियत और गम पहुंचे, यहाँ तक कि उसके पैर में कोई कांटा ही चुभे तो अल्लाह ताला उसके सबब उसके गुनाह मिटा देता है। ये हदीस भी बुखारी शरीफ के अंदर नकल की गई है। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मुसलमान मर्द और औरत के जान और माल और औलाद में हमेशा ही मुसीबत रहती है, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलता है कि उस पर कोई गुनाह नहीं रहता। यानी उसके जान में, उसकी माल में, उसकी औलाद में जो मुसीबत होती है उससे उसके गुनाह का कफारा होता रहता है, उससे उसके गुनाह माफ होते रहते हैं। वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलता है कि उसका जो कोई गुनाह है वो नहीं रहता। इस तरह हज़रत जाबिर से रिवायत है, ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक नकल की गई है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब मुसीबत ज़दा लोगों को सवाब दिया जाएगा तो आराम और सुकून वाले तमन्ना करेंगे काश दुनिया में उनकी खालें कैंचियों से काट दी गई होती। जब दुनिया के अंदर जो लोग आराम और सुकून के अंदर हैं, जब क़यामत के दिन वो सुकून में होंगे जिनको दुनिया के अंदर तकालीफ पहुंची हैं, जिनको दुनिया के अंदर आजमाइशें पहुंची हैं, तो आराम और सुकून वाले ये अर्ज करेंगे कि दुनिया में उनकी खालों को कैंचियों से काट दिया जाता ताकि वो यहाँ सुकून में होते। तो आमतौर पर मैं पहले भी ये जिक्र कर चुका हूँ कि दुनिया की जिंदगी के अंदर हमारा कंसेप्ट यही है कि अगर किसी बंदे को कोई तकलीफ पहुंचती है तो आमतौर पर हम ये समझते हैं कि अल्लाह की गिरफ्त में आया हुआ है, अल्लाह की पकड़ में आया हुआ है। हकीकत में वो अपने आगे के लिए उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला आसानी फरमा रहा होता है, क्योंकि उसके जो गुनाह हैं उसका कफारा दुनिया में अदा हो रहा है। वो उसकी जो तकलीफ दी जा रही है अल्लाह की तरफ से आजमाइश उस पर आई हुई है, तो वो दुनिया की जिंदगी में इसलिए दी जाती है ताकि जब वो अल्लाह से मुलाकात करे, जब वो अल्लाह से मिले तो वो पाक और साफ हो और डायरेक्ट उसे अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता कर दे। तो इस इनायात से हमें ये मालूम हुआ कि जिन लोगों पर जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, पहली बात तो ये है कि जो आजमाइशें होती हैं वो अल्लाह के नेक बंदों पर आती हैं, अल्लाह के जो महबूबाने बंदे होते हैं महबूबाने हक पर आती है। और इनसे अगर किसी बंदे के कोई गुनाह है तो वो माफ होते हैं, अगर गुनाह नहीं है, बंदा नेक है, तो उससे उनके जो दर्जात हैं, जो मकाम